जय मसीह के दोस्तों, आज हम कुछ 5 सवाल के उत्तर देंगे जो कुछ हिंदू पूछते हैं और मैं श्योर हूँ ये सवाल किसी आर्य समाजी पंथों का होगा, क्योंकि आप इनके भाषा को पहचान लेंगे। ये लोग गाली गलौज करने में दूसरे धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाने के लिए मशहूर है और मैं चाहता हूँ आप इन सवालों का जवाब जरूर जानें, ताकि जो भी हिंदू आपसे ये सवाल करे तो आप उन्हें जवाब दे सके। और इस सवाल और जवाब में देखेंगे उनकी अज्ञानता, मूर्खता और उनके बचपने को। ये सवाल बहुत पहले हमसे पूछा गया था अलग अलग कमेंट्स के जरिए, इसलिए हमारे पास उनका स्क्रीनशॉट नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सवाल किसी भी मसीह विरोधी वीडियो में देखा है या फिर अब भी आपसे पूछते हैं तो ये वीडियो उनके पास जरूर पहुंचा दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल। पहला जो ये पूछते हैं कि क्यों एशिया, यूरोप जैसे महाद्वीप में या भारत देश में आपके एक भी नबी यानी प्रॉफिट सब पैदा नहीं हुए। वो सब यरूशलेम या उसी रेगिस्तान या मरुस्थल के आसपास में ही क्यों पैदा हुए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको धरती की जियोग्राफी के विषय में कुछ नहीं पता, जानबूझकर या अनजाने में सवाल पूछा, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही है। या इसलिए पूछा कि इन लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा कि यरूशलेम कहाँ है। आप सबको ये तो पता है कि धरती पर 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप है और इनमें से एक है एशिया महाद्वीप। तो इन हिंदुओं ने पूछा कि क्रिश्चियंस का नबी या प्रॉफिट कभी एशिया में पैदा क्यों नहीं हुआ, सिर्फ यरूशलेम और उसके आसपास क्यों पैदा हुए। इनको शायद ये नहीं पता कि इजराइल एशिया महाद्वीप का ही एक देश है, जैसा भारत है। एशिया महाद्वीप में कई देश हैं जिनमें अरब देश भी शामिल है और इजराइल भी एशिया महाद्वीप का ही एक अंश है। और क्रिश्चियनिटी का पहला प्रॉफिट अब्राहम, स्कॉलर्स कहते हैं कि वो उर से आए थे। उर कहाँ है? इराक में, और इराक भी एक एशियाई देश है। उसके बाद जितने भी नबी आए वो सब इजराइल में या उसके आसपास के देशों में आए। इसके पीछे का कारण ये है कि सभी कुटुंबों ने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानी। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उत्पत्ति से मलाकी तक, हम देख सकते हैं कि कई लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, लेकिन कुछ धर्मियों ने उनकी बात मानी, जैसे कि अब्राहम। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति का उद्धार उन्हीं के वंश होगा और सारे नबी उन्हीं के वंश होंगे, ये उन लोगों को बताया। इसलिए अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो बाद में और आज तक इजराइल के नाम से जाना गया, उन्हीं के वंश से सारे नबी उत्पन्न हुए। ये सुन के कोई कह सकता है तो क्या यहोवा का संदेश सिर्फ इजरायली लोगों के लिए था? क्या सिर्फ इजरायली लोग चुने हुए लोग थे? तो इसका जवाब हमने इस वीडियो में दे दिया। इजराइल उस वक्त इसलिए चुने हुए थे क्योंकि उन्हीं के वंश से हमारे उद्धारकर्ता का जन्म होना था। दुनिया के बाकी लोगों ने यहोवा को स्वीकार नहीं किया। दुनिया के लोगों को पता था कि यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन वो झूठे देवताओं के पीछे पड़ के यहोवा को भूल गए। तो शॉर्टकट में जवाब ये है कि इजराइल एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। ये सवाल पूछ के आपने अपनी अज्ञानता को प्रस्तुत किया है। अब मैं ये सवाल उल्टा करके इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, आपके भगवानों के अवतार सिर्फ भारत में ही क्यों पैदा हुए? आपके भगवान सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही क्यों पैदा हुए? दुनिया में इतने सारे महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, लेकिन आपके ग्रंथों में तो सिर्फ भारत के विषय में ही लिखा गया है। सारे भगवान इसी भारत में ही पैदा हुए। क्या आपके भगवानों को दुनिया के बाकी लोग पसंद नहीं थे? दूसरा सवाल, हिंदू कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस उन्हें पूछते हैं कि आपका 10वां अवतार कब आएगा, कल की अवतार कब आएगा, उनके आने का डेट हमें बताइए। मुझे लगता है कि ये लोग सपना बहुत देखते हैं। भारत में रहने वाला हर एक इंसान जानता है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में आएगा। ये सभी को पता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे दीवार गंदी करके ये बातें सबको बता दिया है। पता नहीं किसने ये सवाल हिंदुओं से पूछ लिया कि कल की अवतार कब आएगा, और ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन दीवार गंदी करते हैं। ये लिखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे। आपने भाषा देखा इन लोगों का, और ये पूछते हैं कि आपका यीशु मसीह कब आएगा, उसका डेट हमें दीजिए। फिर से अपने अज्ञानता सामने रख दिया इन हिंदुओं ने। बाइबल में कहीं भी डेट नहीं दिया कि यीशु मसीह इस तारीख को दोबारा आएंगे। दुनिया में कोई भी क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि यीशु मसीह इस तारीख को आएंगे। ये बस अपना ख्याली पुलाव सेंक रहे हैं। तीसरा सवाल, ये कहते हैं कि 3री 4th शताब्दी तक ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में नहीं था।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिनको यहोवा कहा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं था। कोई भी नहीं कहता था या मानता था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही यहोवा है। ये सब बाद में लिखा गया ताकि यीशु मसीह को खुदा बना सके। मैं इन अज्ञानियों से कहना चाहता हूँ, पहले जान लीजिए कि बाइबल को कब लिखा गया। जब आप एक कमरे में बैठ के दूसरे धर्म पर सवाल उठाएंगे तो आपको दुनिया का ज्ञान कहाँ से आएगा? बाहर निकलिए और देखिए बाइबल का मैन्युस्क्रिप्ट का डेट क्या है, नए नियम को कब लिखा गया। हमारे पास नए नियम के कई मैन्युस्क्रिप्ट है जो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के कुछ दशकों बाद लिखा गया और उनका डेट वैज्ञानिक ये देते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और पॉल के लेटर्स 100 साल के अंदर लिखे गए। ये है उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट के नाम। ये देखिए, इनको वैज्ञानिकों ने डेट दिया है। मत्ती को 150 से 250 एडी, मरकुस को 150 से 250 एडी, लूका को 175 से 250 एडी, यूहन्ना को 125 से 250 एडी, प्रेरितों के काम को 3rd सेंचुरी यानी 200 से 300 एडी और वैसे ही सारी किताबों के मैन्युस्क्रिप्ट का डेट है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास उस समय के आसपास का हस्तलिपि है। अगर हम यीशु के स्वर्गारोहण का डेट 30 या 33 एडी माने तो 125 - 30 95 साल। अब हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का हस्तलिपि का डेट क्या है? सबसे पुराना है 1464 एडी। उससे पहले का कोई भी हिंदू ग्रंथ का हस्तलिपि इनके पास नहीं है। इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और भारत के ही वैज्ञानिकों ने हिंदू ग्रंथों के सबसे पुराने हस्तलिपि का डेट 1464 दिया है। अगर हम माने कि इनका रामायण, महाभारत या वो युग जहाँ वेद व्यास ने इनके किताबों को लिखा उसका डेट 5000 साल या उससे भी पहले का है, तो कहाँ है वो मैन्युस्क्रिप्ट? उन ऋषियों ने कौन सी भाषा में लिखा, कौन सी लिपि में लिखा? कुछ नहीं है इनके पास। ये लोग दावा करते हैं बड़े बड़े, लेकिन सबूत के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। बचने के लिए उल्टा सीधा झूठ बोलेंगे, जैसे कि विदेशियों ने आक्रमण किया और पूछे गए प्रश्नों से भाग जाएंगे, जैसे वो हमेशा करते हैं। एक्चुअली ये सवाल इन हिंदुओं ने मुसलमानों से चुराया है, उनसे कॉपी किया है। कैसे पता चलता है? मुसलमान कहते हैं कि काउंसिल ऑफ नाइसिया जो 325 एडी में हुआ था, वहाँ बाइबल को लिखा गया। उससे पहले कोई भी ट्रिनिटी को नहीं मानता था। लेकिन दोस्तों, ये बात जान लीजिए, काउंसिल ऑफ नाइसिया में बाइबल नहीं लिखा गया। वहाँ बाइबल को कैनोनाइज्ड किया गया, एक किताब के रूप में बनाया गया। लिखना और लिखे गए किताबों को एक साथ कंपाइल करना, ये दो अलग बात है। मुसलमानों ने ये गलती की तो इनको कॉपी करने वाले कुछ मूर्खों ने भी वही गलती दोहराई। हमने पहले भी देखा है कि इनके पास अपना कुछ नहीं होता। दूसरों के आविष्कारों को चुराते चुराते अब दूसरों के सवालों को भी चुराने लग गए। क्या करें? अंधभक्ति करने से फुर्सत मिले तभी तो कुछ अपना सोचेंगे ना। बस इतना ही नहीं, ये लोग मुसलमानों से भी आगे बढ़कर एक और झूठ ऐड कर दिए। कहते हैं कि उससे पहले यानी काउंसिल ऑफ नाइसिया से पहले यीशु मसीह का जिक्र भी कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर इन्होंने अपनी मूर्खता की हद पार कर दी। इन लोगों को लगा कि इनके भगवान जैसे काल्पनिक हैं, वैसे ही क्रिश्चियंस के खुदा यीशु मसीह भी काल्पनिक होंगे। हमने इस वीडियो में 10 से ज्यादा इतिहासकारों के सबूत दिए जिन्होंने अपनी किताबों में यीशु मसीह का जिक्र किया, और वो सारे नॉन क्रिश्चियन थे। और दुनिया का हर एक रेप्यूटेड स्कॉलर मान चुके हैं कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति इजराइल में उस समय था। चौथा सवाल, अगर यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र होते तो उन्हें कील ठोक के नहीं मारा जाता। यीशु मसीह कुछ कील के ठुकने से ही खिसक लिए। आपने भी ये सवाल अपने हिंदू दोस्तों से सुना होगा। इनकी भाषा को देखिए, खिसक लिए। वो यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु की घटना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये सवाल पूछते पूछते वो ये भूल जाते हैं कि इनके भगवान राम और कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। हमने इस वीडियो में बड़ी ही आदर और सम्मान से इस प्रश्न का जवाब दिया। और बाइबल कहता है नीति वचन में कि कभी कभी मूर्खों को उनके मूर्खता से जवाब देना जरूरी है, वरना वो अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं। ये हिंदू कहते हैं कि यीशु को कील ठोक के मारा गया। क्या हम भी ये कहें कि आपके भगवान कृष्ण एक तीर के इन्फेक्शन से मर गए और खिसक लिए? एक शिकारी के तीर ने आपके भगवान को खिसका दिया। आपके भगवान राम भी सरायू नदी में देह त्याग दिए। क्या हम आपकी भाषा का इस्तेमाल करके ये कहे कि आपके भगवान ने आत्महत्या करके खिसक लिए?
देखिए, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ये आप ही का स्टैंडर्ड है हमारे भगवान के प्रति। इसलिए हमने इस वीडियो में इन लोगों को पहले ही जवाब दे दिया कि आपके भगवान की तरह यीशु मसीह नहीं खिसके। वो क्रूस पर मरने के बाद उस मौत के जंजीर को तोड़ के मृत्यु से विजयी होकर दोबारा जीवित हुए हैं। आपके भगवानों की तरह नहीं खिसके। और ये सवाल भी इन्होंने मुसलमानों से चुराया है। 5वां सवाल, ये कहते हैं कि यीशु मसीह का पुनर्जीवित होना एक ढोंग है, एक झूठ है जो क्रिश्चियंस ने यीशु मसीह के 300-400 साल बाद रचा, क्योंकि क्रिश्चियंस अपने झूठ पर नहीं टिके। जिस तरफ उन्हें बजाते वो दूसरी तरफ अपना झूठ बना के प्रचार करते। फिर से अज्ञानता, इतिहास का घोर अज्ञानता है इन लोगों में। इनसे पूछिए, अगर यीशु मसीह दोबारा जीवित नहीं हुए तो सारे चेले क्यों मरे? कौन बेवकूफ है जो किसी झूठ के कारण अपना जीवन तक दे दे? इन हिंदुओं को शायद पता नहीं कि यीशु के चेलों की मृत्यु कैसे हुई और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वहां यानी इजराइल में रोमन साम्राज्य में क्या क्या हुआ। जिन इतिहासकारों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा, उन्हीं लोगों ने उनके बारे में ये लिखा कि यीशु मसीह के चेले इजराइल में प्रचार कर रहे हैं कि यीशु दोबारा जीवित हुए। और सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, यहूदी, रोमन्स भी ये कह रहे थे कि यीशु के चेले घूम घूम कर कह रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा जीवित हुए। और ये याद रखिए, ये घटना 300-400 साल बाद नहीं, उसी समय का है। नए नियम को लिखने से पहले की घटना है। तो मैं इन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, बिना इतिहास जाने अपना मुंह मत खोलिए। सिर्फ गंदगी और झूठ ही निकलती है आपके मुख से। इसलिए इस सवाल का जवाब हमने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स के साथ विस्तार में दे दिया है और इन हिंदुओं को झूठा साबित किया। तो दोस्तों, ये रहा कुछ सवाल गैर मसीहियों का जो वो हमसे पूछते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस के जरिए जवाब मिलते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस ज्वाइन बटन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को अपना अपना उत्तर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।